हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बायोडा 24/7। मैं हूँ आयुष मैम और आई थिंक सो अक्टूबर हो गया है शुरू, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी भी सही डायरेक्शन में हो शुरू। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट पे लेके कि मैम अगर हम अब से पढ़ने की ठान ले तो किस तरीके से अपने गिवन टाइम पीरियड को जो हमारे पास है उसको डिवाइड करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें कि हम लोग अब से लेकर अगर हम टारगेट लेते हैं कि हमें मई में पेपर देना है और हमें 750 प्लस मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 800। चाहे मैं साइंस वालों की बात करूं तो साइंस वालों को आउट ऑफ 600 में से मार्क्स काउंट होंगे, उनका लैंग्वेज नहीं काउंट होगा, तो 550 प्लस है। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं जनरल बच्चों की बात करूं तो लैंग्वेज भी जोड़ के 750 प्लस अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो क्या क्या आपको करना है और कैसे करना है, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए कवर कर रही होंगी, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे जुड़ चुके हो तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये हेल्प पहुंच सके। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को यहाँ पे लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं यहाँ पर आप सभी लोग को शुरुआत करूँ तो मैं बोलूँगी कि अब देखो एक्सपेक्टेड डेट जो हमारे एग्जाम की वो 15 मई हम लेकर चलते हैं, मई में ही पेपर होगा। इस बार आपका पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में हुआ था जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी बच्चों को। ऑफलाइन पहली बार आपने एग्जाम दिया था तो अगेन टाइम का प्रॉब्लम रहा था, एग्जाम मैनेज करने का प्रॉब्लम रहा था, अगेन बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज रहे थे। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम, सॉरी हमने ऑफलाइन मैंने लिखा है, इस बार एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम प्योरली बेटा आपके ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो प्योरली ऑनलाइन मोड में इस बार एग्जाम होने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो एक तो टेक्निकल पार्ट पे इश्यूज हट जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि प्रैक्टिस हमें ऑनलाइन करनी है बहुत ज़्यादा, ताकि टेस्ट सीरीज के थ्रू हम लोग जो प्रॉब्लम्स एग्जाम के टाइम में फेस कर रहे होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सके। तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ चैलेंज कि अगर सडनली हमें एग्जाम पैटर्न का पता चलता है कि यार वो ऑनलाइन हो गया, या हो सकता है ऑफलाइन ही हो जाए, या हो सकता है जैसे है अभी वैसे ही रहे, तो उसको हम कैसे डील करें। वो तभी कर पाओगे जब अपना प्रिपरेशन का काम कर चुके हो, बस प्रैक्टिस का काम बाकी है। तो उसके लिए जो आपके पास गिवन टाइम पीरियड है लगभग 6 महीने हैं हमारे हाथ में, तो उसको आपको 3 हिस्सों में बच्चों डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं फेज 1 की बात करूँ तो वो हमारा पहला फेज है जो अब अक्टूबर से शुरू होगा। तो आप लोग अभी सही टाइम पे हो, क्योंकि अभी वो टाइम है जिससे हम चीज़ों को बदल सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मेरा फेज 1 रहेगा, जनवरी से मार्च मेरा फेज 2 रहेगा जो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक क्लास 12th वाले बच्चे और एक CUT के ड्रॉपर्स। और फेज 3 में सब लोग यूनाइट कर जाएंगे जो अप्रैल और मई का फेज है, क्योंकि मई में हमारा पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फेज 1 की मैं बात करूँ, फेज 1 में आपको क्या करना है अक्टूबर से दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, सो इसमें पहली बात आपके टारगेट्स क्या है। आपके टारगेट 3 डोमेन है, वो तो करने ही करने हैं। जो भी स्ट्रीम है हमारा उसके 3 डोमेन्स मेन आप उठा लीजिए, और वो डोमेन्स वही हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, लैंग्वेज उठाना है। जनरल टेस्ट डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स को टारगेट करो, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, लेकिन हाँ 50-50% अपने को लैंग्वेज और GT का सिलेबस भी कवर करना होगा। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज तो करना ही करना है। GT आप देखिए, अगर आपका कोर्स साइंस वाले हो तो उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल अनलेस आप BTech की तैयारी करो। अगर आप BCom करना चाहते हो, BBA वगैरह करना चाहते हो, BCA करना चाहते हो, कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हो तो GT को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जर्नलिज्म करना चाहते हो GT लगने वाला है वहाँ पे। तो पहला टारगेट है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक करना है, ये नहीं सोचना दिसंबर के बाद तक चलेंगे, नहीं, दिसंबर तक सिलेबस करना है, जिसमें आपके 12 से 15 चैप्टर पर सब्जेक्ट के हो जाने चाहिए लगभग। अगर मैं बोलूँ तो 3 महीने में आपको एक सब्जेक्ट के 12 मिनिमम चैप्टर करने हैं, तो एक महीने में मिनिमम 4 चैप्टर, मैक्सिमम 5 तक आप खींच सकते हो। सो 4 से 5 चैप्टर आपको हर एक डोमेन के करने हैं। प्लस लैंग्वेज का मैं रफली बोलूँ तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन आप 10 से 11 टॉपिक्स आप लैंग्वेज के भी कर सकते हो। तो लगभग आपको एक महीने में इट वुड बी समवॉट लाइक 15 to 20 टॉपिक्स आपको करना है, जिसमें 3 डोमेन्स और लैंग्वेज इन्वॉल्व है, जो कि काफ़ी हेक्टिक लगता है अगर आप सुनो, लेकिन ईजी टू अकम्प्लिश है अगर आप अभी से करो। क्योंकि अगर आपको 3 महीने में ये टास्क डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इमेजिन करिएगा कि जब आपके पास 3 महीने ही बचेंगे उसमें आपको ये टास्क भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिविजन भी करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। तो हमने इसीलिए टाइम पीरियड को इतने हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हम ईजिली अपने बचे हुए टारगेट्स को कर पाए। राइट, सो यू नीड टू मेक श्योर ये करना है। अभी कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कहीं और पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो वहाँ पर करना है। आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि ये करना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस भी स्टार्ट करना है, केवल थ्योरी करने से काम नहीं चलेगा।
अभी का प्रैक्टिस बहुत हैवी नहीं है, लेकिन हाँ 60 से 80 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम डीपीपीस देते हैं, तो वहाँ पे हर चैप्टर में हम हर पार्ट के साथ 20-20, 30-30 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक चैप्टर अगर हम 5-6 पार्ट्स में कर रहे हैं तो लगभग हर बच्चे के 100 के आसपास क्वेश्चन क्लास के साथ हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको थ्योरी और क्वेश्चंस का बैलेंस करना है, और दिसंबर तक हमें 12 चैप्टर डोमेन्स के कंप्लीट करने हैं हर एक डोमेन्स में, और कम से कम 10 टॉपिक्स लैंग्वेज, और अगर जीटी है तो जीटी का करना है। तो ये तो पहला काम है जो हमें करना है। अगर आप लोग 750 लाना चाहते हो, अगर आप लाना चाहते हो 400-500, तो फिर तो आप बाद में भी पढ़ के कर सकते हो, लेकिन उस नंबर से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और फिर आप स्ट्रगल ही करोगे। और आई थिंक सो आपके हाथ में अगर टाइम है तो आप स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे होगे। ठीक है, अब फेज 2 जो है जनवरी से मार्च, ये प्री एग्जाम फेज है, क्योंकि अब सर पे एग्जाम आ चुके हैं। स्पेसिफिकली जिन बच्चों के बोर्ड्स हैं उनके एग्जाम आ चुके होंगे। तो 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड्स हैं, और वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है। ठीक है, अभी तक पहले वाला दोनों बच्चों का सेम ही फेज था। सो बोर्ड वाले बच्चे अब यहाँ पे जनवरी से मार्च वाले फेज में, स्पेसिफिकली जनवरी से फेब वाले एरिया में आपका जब फोकस हो जाएगा बोर्ड्स के सिलेबस पे, तो जैसे कि अगर 16 चैप्टर पूरा सिलेबस है सीयूटी का, तो 10 चैप्टर बोर्ड्स के हैं। तो अब आप उन 10 चैप्टर को बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है, अब 10 चैप्टर वो अच्छे कर रहे हो तो सीयूटी में तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन अभी वो 10 चैप्टर पे ही आपका फोकस रहेगा। उन 10 चैप्टर का रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ तो तुम दिसंबर तक चुके ही हो, तो अब बस रिवीजन करना है उसका। प्रैक्टिकल्स होंगे बोर्ड्स वाले बच्चों के, तो प्रैक्टिकल्स में भी हफ्ता 2 हफ्ता जाने वाला है, तो वो टाइम आपको माइनस करना पड़ेगा। एंड फिर सैंपल पेपर्स पे फोकस करेंगे। सैंपल पेपर्स भी कर रहे हैं, वो आपको सीयूटी में मदद करेगा किसी ना किसी तरीके से, तो टेंशन नहीं लेना। 10 पर सब्जेक्ट सैंपल पेपर्स कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे पीवाईक्यूज लास्ट 10 सालों के करेंगे। तो अगले जनवरी और फेब का अपना यही टारगेट होगा कि मैं जो सिलेबस मेरे बोर्ड्स का है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन कर लूँ। मैंने पहले वाला ऑलरेडी मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं केवल उन 10 चैप्टर पे फोकस करूंगा। वहीं जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है वो इस टाइम में एडिशनल सिलेबस जो है आपका सीयूटी का, बचे हुए 3 चैप्टर 4 चैप्टर 6 चैप्टर, उसको थोड़ा और शार्पन अप करेंगे। साथ ही में फुल सिलेबस की पहली रिवीजन साइकिल आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, एंड फिर आप लोग अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे अलॉन्ग विथ सीयूटी के पीवाईक्यूज जो आप लोगों को मिल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आप हो तो आपको पीवाईक्यूज की बुक भी मिली हुई है, तो पीवाईक्यूज को आप यहाँ पे एटलीस्ट स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपके पास टाइम में आपके पास बोर्ड्स का टारगेट नहीं है, तो आपको ये एज लेना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है, क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हो, तो आपको एडिशनल जो है सिक्योरिटी लेके चलनी है कि इस बार ही क्लियर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे निकलना पड़ेगा, राइट। सो ये वो बच्चे करेंगे जो यहाँ पे ड्रॉप ले रहे होंगे। लास्ट फेज रहेगा मेरा अप्रैल से मई, जिसमें अब सब लोगों का एक ही टारगेट है, सीयूटी को क्रैक करना। ठीक है, ये कुछ बच्चों का मार्च से स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप बोर्ड से फ्री हो जाओगे। अदरवाइज हम लोग अप्रैल का पूरा महीना और मई तो आधा ही बचता है, बट टेक्निकली मार्च का एंड और अप्रैल का जो टाइम है उसमें हम सीयूटी पे पूरी तरह शिफ्ट होने वाले होंगे, जहाँ पे 2 फुल सिलेबस की रिविजन साइकिल रहेंगी। अगर आप सोचो बोर्ड्स के बाद पढ़ना शुरू करोगे तो आप यहाँ पे रिवीजन तो क्या, पहले तो आप सिलेबस ही खत्म करोगे, तो वो आप नहीं ही कर पाओगे अगर आप बोर्ड्स के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हो, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि दिसंबर तक सिलेबस हो जाए, ताकि अगले 3 महीने मैं रिवीजन पे ही फोकस करूं। तो 2 फुल साइकिल आपकी रिवीजन की यहाँ पे होगी। एक आपकी पहले हो चुकी है बोर्ड्स के साथ, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है उन्होंने उस वक्त भी एक रिवीजन साइकिल किया, तो यहाँ पे टोटल 3 रिवीजन साइकिल तो कम से कम हो गई हैं। रिवीजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू होगा। अब ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको बनवाए भी जाएंगे, जब आप बैचेस में हो तो वहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको क्लास में भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करना है। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट पे प्योरली शिफ्ट कर जाओगे, हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट मिनिमम करने हैं, और जब ये करोगे तो इवेंचुअली आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एग्जाम में आउटशाइन करोगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस डिप होगी। अगर आप लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, परफॉर्मेंस डिप होगी, आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना नहीं कर पा रहे होगे। तो एक बात की तो श्योरिटी है कि अगर आपका सिलेबस दिसंबर तक नहीं होता है तो आपके बोर्ड्स भी सफर करेंगे और आपका सीयूटी भी सफर करेगा। अगर आपका सिलेबस दिसंबर तक हो जाता है तो आपका बोर्ड्स भी अच्छा होगा और सीयूटी भी अच्छा होगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको अभी मजे करके बाद में स्ट्रगल करना है, या अभी मेहनत करके बाद में जो आपका टाइम है उसको ईजिली कॉन्फिडेंस के साथ निकालना है। तो एक ही चीज हो सकती है बेटा, या तो अभी मजे हो सकते हैं या तो पेपर के बाद। तो आपको डिसाइड करना है कि आप वो मजे कब करना चाहते हो। अभी मजे कर लिए तो एग्जाम के बाद कुछ मजा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बोर्ड्स अच्छे नहीं होंगे, सीयूटी में अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे होंगे, तो अगेन वो जो है वो जो दुख दर्द की कहानी है ना वो लंबी खिंच जाएगी। तो इट्स बेटर कि ये 3 महीने लगकर स्ट्रगल कर लो, सिलेबस को खींच डालो, ताकि अगले
पूरे साल आप एंजॉय कर सको, राइट? सो टेक अ वाइज डिसीजन, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू। और अगर आप ये पूरा प्लान फॉलो करते हो तो आई विल बी टेकिंग द पर्सनल गारंटी कि आपके CUET में तो आ रहे होंगे बेटा नंबर, अगर आप ये सब कर लेते हो हमारे साथ, और बोर्ड्स में भी आपके कहीं ना कहीं 60 से ऊपर नंबर हर सब्जेक्ट में 70 में से बन जाएंगे, कोई भी इसमें शक नहीं है। तो द कंप्लीट प्लान इज आउट, यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करो। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए। जितना प्रोकेस्टिनेट करोगे उतना वो आगे बढ़ता जाएगा, और कल कभी भी नहीं आता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कल बैठ के पढ़ूंगा, परसों करूंगा, अगले महीने करूंगा, नहीं आने वाला है वो कल, नहीं आने वाला है वो अगला महीना, और नहीं आने वाला है बेटा रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट पाना चाहते हो आज और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। महीना शुरू हो रहा है, इस महीने की शुरुआत जितनी अच्छी करोगे उतना ही अच्छा आपका ये साल खत्म होगा, और जब साल अच्छा खत्म होगा तो अगला साल बेहतरीन शुरू होगा। 2025 आपके रिजल्ट का साल है, लेकिन 2024 मेहनत का साल है। तो इस साल मेहनत करके ये प्रूव करो कि अगले साल का रिजल्ट आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी हेल्प आप लोगों को करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि डेफिनेटली जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है वो रिस्क के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि वरना तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर आप CUET 2025 की सही में तैयारी करना चाहते हो, अगर आप इसको देना चाहते हो, तो प्रॉपर बेटा बैच में रहकर ही पढ़ाई करो। स्पेसिफिकली ऑल द ड्रॉपर्स, बिना बैच के पढ़ाई मत करो, क्योंकि ये बहुत रिस्की सिचुएशन रहेगा। इस साल भी अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो आप नहीं, मैं फील कर सकती हूँ कि उस वक्त क्या होगा। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चा ड्रॉप ले रहा है प्लीज़ बैच में पढ़ाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि बैच में आपको गारंटी मिलेगी सक्सेस की। क्योंकि अगर आप बैच में हो तो आप पढ़ाई करोगे, और पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। एंड टू द पीपल जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, आप सभी लोगों के अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं, बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, और आप सोच रहे हो कि अचानक से अच्छे हो जाएंगे, तो वो बेटा नहीं होगा, ठीक है? आप उस सिचुएशन में ना हो कि आपको कभी ड्रॉप लेना पड़े। तो बेटर है कि ये 6 महीने आप प्रॉपर टीम के साथ पढ़ाई कर लो, एंड दैट टू इफ देयर इज़ अ बैच जो आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, जिससे आप लोगों को सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जिससे आपके दोनों एग्जाम्स क्रैक हो रहे हैं, तो आई थिंक इससे बेटर नहीं होगा। सो येस, गांधी जयंती है, डेफिनेटली सेल है यहाँ पे, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। 40% का डिस्काउंट है बेटा आपके सभी बैचेस के ऊपर, और उसके लिए जो आपका कोड है दैट इज डिस्काउंट के लिए वो आपको यूज़ करना है Y513। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर एक स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का बैच, चाहे लैंग्वेज GT का बैच लो, चाहे महापैक्स लो, चाहे हिंदी मीडियम का बैच लो, हर एक बैच पे आपको इस कोड के साथ 40% का डिस्काउंट ऐप पे मिल रहा होगा। तो आप जितना जल्दी अपने कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट्स के लिए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, कर लीजिए, क्योंकि नया बैच है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिना बैकलॉग्स के अक्टूबर को शानदार शुरू करें, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपका ये सेल है उस पर 40% का डिस्काउंट है, हर बैच पे डबल वैलिडिटी है, और प्राइसेस लोएस्ट है। तो आई थिंक सो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। समर्थ 5.0 करंट फ्रेश बैच है, 5999 का पहले प्राइसिंग था, लेकिन अगर आप लोग कोड यूज़ कर लोगे बेटा Y513, ठीक है? सो द बैच इज ऑफ 5142, ठीक है? और ये हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, ठीक है? कैसे इनरोल करना है एक बार आप जल्दी से यहाँ पे देख सकते हो। उसके लिए आपको अड्डा 247 वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? ऑल कोर्सेज पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे UG PG एंट्रेंस में जाना है, ठीक है? CUET हिंदी मीडियम का अलग है, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा, उसके प्राइसेस और भी कम है हिंदी मीडियम में। CUET UG नॉर्मल साइंस दैट इज बाइलिंगुअल बैचेस रहेंगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या लैंग्वेज GT भी लेना चाहते हो तो आप लैंग्वेज GT का भी ले सकते हो, अदरवाइज आप अपनी स्ट्रीम का बैच ओपन कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम है। और अगर महापैक लेना चाहते हो तो हर स्ट्रीम का महापैक भी अवेलेबल है। सभी चीज़ों पे 40% का डिस्काउंट है विद द कोड Y513, ठीक है? तो स्ट्रीम का बैच अगर ओपन करते हो तो ये आपका सबसे पहला बैच मिल जाएगा, समर्थ 5.0, ठीक है? नीचे स्टडी प्लान्स भी अपलोडेड हैं, आप यहाँ से स्टडी प्लान्स भी चेक कर सकते हो। कौन टीचर पढ़ाएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। बैच में लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, मतलब इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, चाहे बोर्ड्स है चाहे CUET है, ठीक है? आप कोड अप्लाई करोगे Y513 एंड दिस बैच इज फॉर 5142, ठीक है? 5142 का जो ये आपका बैच है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? सो मेक श्योर करो कि आप टाइम से इनरोल करो, क्योंकि ये सेल अभी ही है, ठीक है? ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के लिए है। साथ में लैंग्वेज GT का भी एक अलग बैच है, और एक हिंदी मीडियम का भी अलग बैच है, जैसे मैंने आपको दिखाया। सभी पर 40% का डिस्काउंट है यूजिंग द कोड Y513। ऑल्सो महापैक्स भी, तो अगर आप महापैक्स अफोर्ड कर सकते हो ये तो बेस्ट ही है, लेकिन अगर आप महापैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप अपनी स्ट्रीम के बैच में इनरोल करिए। इंग्लिश दैट इज समर्थ 5.0, हिंदी मीडियम का अलग बैच है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज 5142। मेक श्योर करो कि अक्टूबर वर्थ इट हो बेटा, ताकि 2025 रिजल्ट का साल बने।
एंड आई विल अश्योर यू, अगर आप पढ़ने बैठते हो यहाँ पर तो रिजल्ट आपको बच्चों मिल रहा होगा। सो दैट इज इट। मेक श्योर करो आप इसे फॉलो करें। अगर आप इस चीज़ के साथ सहमत हो, अग्री करते हो, अगले 6 महीने मेहनत करने वाले हो, तो कमेंट सेक्शन में वो प्रॉमिस करके जाना कि अगले 6 महीने मैम वी आर गोइंग टू डू इट, एंड मेक श्योर कि आप टाइम से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट।